हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक हम प्रोकैरियोटिक सेल के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं इन डिटेल। ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एंडोस्पोर एंड साइनोबैक्टीरिया के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है फॉर क्लास 11 टीजीटी पीजीटी एंड नीट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए हम स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं पहले एंडोस्पोर की। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, एंडोस्पोर रिप्रोडक्शन के लिए नहीं बनता बल्कि सर्वाइवल के लिए बनता है। ठीक है, जब बैक्टीरिया को लगता है कि एनवायरनमेंट ख़राब हो गया है, जैसे फूड की यानी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है या बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है या ड्राइनेस हो रहा है, तब ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया अपने अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे एंडोस्पोर कहते हैं। ये डॉर्मेंट स्टेट में होता है। डॉर्मेंट मतलब इस टाइम बैक्टीरिया ग्रो या डिवाइड नहीं करता, बस सर्वाइव करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्पोरुलेशन प्रोसेस के ऊपर। स्पोरुलेशन प्रोसेस। अब पहले नॉर्मल वेजिटेटिव सेल होती है, फिर उसके अंदर फोर स्पोर बनना होता है। धीरे धीरे ये मैच्योर एंडोस्पोर में बन जाता है। इसके बाद मदर सेल टूट जाती है, मतलब लाइसिस हो जाती है और एंडोस्पोर बाहर रिलीज हो जाता है। जब एनवायरनमेंट फिर से फेवरेबल हो जाता है तो ये एंडोस्पोर जर्मिनेट करके वापस नॉर्मल वेजिटेटिव बैक्टीरियल सेल बना देता है। ठीक है, तो याद रहेगा ना, एंडोस्पोर इज़ फॉर सर्वाइवल नॉट फॉर रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आते हैं हम एंडोस्पोर के स्ट्रक्चर को। ये बाहर से अंदर की तरफ होता है। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ देखेंगे। सबसे बाहर होता है एक्सोस्पोरियम जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है। इसके अंदर होता है स्पोर कोट जो केराटिन लाइक प्रोटीन से बना होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देता है। फिर उसके अंदर बाद में आता है कॉर्टेक्स जो थिक पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। फिर होती है इनर मेम्ब्रेन। सबसे अंदर होती है कोर जहाँ डीएनए, राइबोसोम और एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब सवाल ये आता है कि एंडोस्पोर इतना रेजिस्टेंट क्यों है। इसका आंसर है दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स। पहला है डाइपाइको डाइपाइकोलिनिक एसिड, कैल्शियम आयन जो हीट रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है। दूसरा है एसएपी प्रोटीन्स, स्मॉल एसिड सॉल्युबल प्रोटीन्स जो बैक्टीरियल डीएनए को डैमेज होने से बचाता है। इसी वजह से एंडोस्पोर हीट, यूवी रेस, ड्राइनेस और कई केमिकल्स को भी टॉलरेट कर लेता है। ठीक है, याद रहेगा ना यहाँ तक। अब नेक्स्ट आते हैं किलिंग एंडोस्पोर्स। अब सवाल आता है कि अगर एंडोस्पोर्स इतना रेजिस्टेंट है तो इसे डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं, है ना। सबसे पहले याद रखना कि नॉर्मल बॉइलिंग से एंडोस्पोर नहीं मरता। इसके लिए यूज़ किया जाता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 15 psi प्रेशर होता है और लगभग 15 मिनट्स तक स्टरलाइजेशन की जाती है। इसी मेथड को यूज़ हॉस्पिटल्स और लेबोरेटरीज में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और कल्चर मीडिया को कम्प्लीटली स्टराइल बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा 121 टेम्परेचर और 15 psi प्रेशर एंड 15 मिनट्स इज़ फॉर द मिनट टाइमिंग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब देखेंगे एंडोस्पोर बनाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया। बैसिलस एंथ्राइसिस एंथ्रेक्स डिजीज़ कॉज करती है। क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी टेटनस एंड क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम बोटुलिज्म। बैसिलस सबटाइटिलिस ये डिजीज़ नहीं करता बल्कि लेबोरेटरी में मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखना, एंथ्रेक्स के स्पोर्स स्पॉइल में कई सालों या फिर डिकेड्स तक सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि एंडोस्पोर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है ना। एग्ज़ाम पॉइंट व्यू देख लेते हैं। एंडोस्पोर फॉर्मिंग जनरा को याद रखना, बैसिलस और क्लॉस्ट्रिडियम। ये बहुत बार एमसीक्यूज़ में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की। इन्हें पहले ब्लू ग्रीन एल्गे कहा जाता था क्योंकि ये ब्लू ग्रीन कलर के दिखते हैं और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। लेकिन ये एल्गे नहीं है बल्कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ये फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स होते हैं जो होते हैं और ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट मानते थे कि अर्थ के अर्ली एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लाने में साइनोबैक्टीरिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इनमें जनरली फ्लैजेला जो होते हैं वो नहीं होते, इसलिए ये एक्टिवली स्विम नहीं कर सकते। अब सवाल ये आता है, जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता होगा।
ध्यान रखिए, साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है, इसलिए इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। फोटोसिंथेसिस के लिए इनके साइटोप्लाज्म में थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, होप कि आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं हेट्रोसिस्ट पर। हेट्रोसिस्ट साइनोबैक्टीरिया की एक स्पेशलाइज सेल होती है जिसका काम नाइट्रोजन फिक्सेशन करना होता है। इसकी जो वॉल होती है वो बहुत मोटी होती है, थिक होती है, ताकि ऑक्सीजन अंदर ना आ सके। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले एंजाइम नाइट्रोजनस होते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं करता है ना। हेट्रोसिस्ट वाले इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं नॉस्टॉक और एनाबिना। तो हेट्रोसिस्ट को याद रखना, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नॉस्टॉक एंड एनाबिना को। अब पढ़ेंगे अकीनेट्स। ठीक है, अकीनेट्स को आप साइनोबैक्टीरिया की रेस्टिंग सेल्स भी कह सकते हैं। जब एनवायरनमेंट अनफेवरेबल हो जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जा रहा है या फिर ड्राई हो जा रहा है, तब साइनोबैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए अकीनेट्स बना लेते हैं। ठीक है, ये हार्श कंडीशन को सर्वाइव कर लेते हैं और जब एनवायरनमेंट दोबारा फेवरेबल हो जाता है तब ये वापस नॉर्मल वेजिटेटिव सेल में बन जाते हैं। अगर एंडोस्पोर से कंपेयर करें तो कंसेप्ट काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि दोनों ही सर्वाइवल स्ट्रक्चर है ना। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस याद रखिए, एंडोस्पोर्स बैक्टीरिया में बनता है जबकि अकेनेट साइनोबैक्टीरिया में बनते हैं। ये डिफरेंस भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट लास्ट हम करेंगे एमसीक्यू। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। विच मेथड इज़ यूज टू डिस्ट्रॉय एंडोस्पोर्स? नॉर्मल बॉइलिंग, ऑटोक्लेव, या थर्ड वन अल्कोहल, या फिर फोर्थ सनलाइट। अगर आपका आंसर बी ऑटोक्लेव है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि नॉर्मल बॉइलिंग, अल्कोहल और सनलाइट एंडोस्पोर्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। स्टरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसी के साथ हमारी प्रोकैरियोटिक सेल सीरीज़ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे यूकैरियोटिक सेल का इंट्रोडक्शन एंड सेल वॉल। ऐसे ही यूकैरियोटिक सेल को भी हम प्रोकैरियोटिक सेल की तरह डिटेल में पढ़ेंगे और डिटेल में समझेंगे। जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए टीजीटी, नीट, सारे एग्ज़ाम्स के लिए बच्चों के लिए 9 to 10th के एनसीईआरटी लेवल तक हम डिटेल में पढ़ेंगे, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, है ना। अगर लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।